उपला थेपला येलो कलर की थेपला है येलो कलर की मिठाई नहीं है वो तो फोम की फिर तरह की है, फोम की हाँ तरह। लेकिन वो नमकीन टाइप की होती है, मिठाई नहीं है वो। मिठाई की दुकान पे मिलती है, छोरनान में भी मिलती है। अच्छा। येलो कलर की ये पीसीस होते हैं छोटे छोटे से। उससे- अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक। एंड मिस्टर हनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं उस पर गपशप। दोस्तों वीडियो का टाइटल है ऑटोमेटिक डोसा प्रिंटर मशीन, यानी डोसा जो है उसको प्रिंट कर देना। यार बड़ी यूनिक चीज़ है। हाँ। अब तो सारी टेक्निकल चीजें आ गई। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर देखते हैं। अंकल जी, लोग तो बोलते हैं हाथ से बना डोसा ज्यादा टेस्टी बनता है। आप ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन से देख सकते हो, इसको अच्छे से रोल कर दिया गया है। पहले ये पानी आएगा, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन को यहाँ पे अच्छे से साफ किया जा रहा है। तो भैया स्मार्ट सिटी कब तक बन जाएगा पटना यहाँ पे? बहुत जल्द बन जाएगा भैया। स्पीड में चल रहा है, उसमें बहुत जल्दी बन जाएगा। ये हमारा बैटर है। तो बैटर किस चीज का रहता है ये? बैटर इसमें रहता है 5 आइटम रहता है। चावल है, उड़द दाल है, चना दाल है, मेथी है। ये अपने आप चला जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें। तो अंकल जी, एक बार में कितने डोसा बनते हैं यहाँ पे? एक बार में देखिए बनेगा आपका। एक बार में एक बनता है। और साइज कितना रहता है इसका? साइज तो बढ़ा सकते हैं 4.5 से 5.5 6.5 तक। तो अंकल जी, लोग तो बोलते हैं हाथ से बना डोसा ज्यादा टेस्टी बनता है। आप ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे ही स्वाद आएगा? हाथ से जो बनता है उसमें पूरा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो मतलब उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेगा ये? जी। और ये हमारा मसाला है, इसमें मसाला जाएगा। तो ये आलू का मसाला है, ये आप खुद तैयार करते हो सब? सब तैयार खुद से करते हैं। क्या क्या डाला है आपने ग्रीन इसमें? पाउडर डाल दीजिए। इसमें आलू है, टमाटर है, धनिया पत्ता है, बादाम है, चना है, बहुत सारा आइटम है इसमें। तो ये मशीन काम कैसे करती है? तेल का टंकर है ऑयल का, और ये वाटर का टंकर है जो अपने आप ऑटोमेटिक है। ये हमारा टंकर है बैटर का। ये सारा डिटेल है इसमें, कितने साइज का डोसा है, कितना टेम्परेचर है, कितने मिनट में बन के आएगा, उसका टाइमिंग फिक्स है, उससे बन दिया हुआ है, उतना टाइम उसी के। तो अंकल जी, रेडी हो गया डोसा ये तैयार हो गया। क्रिस्पी होने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो भाई हमारा देख सकते हो गर्मा गर्म डोसा यहाँ पे क्रिस्पी हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है। और ऑटोमेटिक मशीन से देख सकते हो इसको अच्छे से रोल कर दिया गया है। प्राइस कितना रहता है डोसा का यहाँ पे? प्राइस यहाँ पर मसाला डोसा का 70 रुपया है, प्लेन डोसा का 50 रुपया है। बाकी वैरायटी 5-6 शेजवान डोसा था, मसाला डोसा था, मैगी था, पनीर था, बटर था, ये सब सारा आइटम था। लेकिन अभी मसाला डोसा, प्लेन डोसा, बटर डोसा है। ये हमारा एक्सीलेटर है, यही आएगा और यही ले जाएगा। अच्छा, ये लाने ले जाने का काम करता है हाँ, ये? और ये थिकनेस मोटा पतला भी आप कर सकते हैं उसका। तो कैसे सोचा कि ऑटोमेटिक प्रिंट करके डोसा लगाना है यहाँ पे? ये हमारे भैया के बंगलोर में रहते थे, वहीं से ये प्लानिंग आया। और ये स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात चल रही है, इसलिए हम लोग अभी से शुरू हो गए। इसको स्मार्ट कोयला गैस हटा देना है और स्मार्ट सिटी बनाने के पीछे लग जाना है। और स्मार्ट सिटी के प्लानिंग तहत ये दुकान खोला गया है, तो शुरुआत हो चुकी है मतलब पटना को स्मार्ट स्मार्ट बनाने के लिए। जी सर। तो सबसे पहले डोसा से शुरुआत हुई है? यहाँ पर लिट्टी चोखा, यहाँ पर सिर्फ तो वही आइटम ही मिलता है, लिट्टी चोखा या सिंघाड़ा। अलग आइटम जो लोग चाहिए, यहाँ पर हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत रहते हैं जिनको चाहिए बिना तेल का, बिना प्याज का, लहसुन का सामान चाहिए, उसके लिए हमने ये खोला है। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा सामान है ये। और दुकान का नाम क्या है? डोसे रानी। डोसा रानी। तो कैसे सोचा है नाम आपने? साउथ में डोसे को रानी ही बोला जाता है, इसी हिसाब से नाम रखा, डोसे रानी हमने इसका नाम रखा है। मेक इन इंडिया जरूरी है, मेक इन इंडिया का सामान यूज कीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप आराम से लगाइए, आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोकोनट का चटनी रहता है जी। और सारा काम बिजली का है। यहाँ मेरा सामर भी है, वो भी गर्म रहेगा 24 घंटा एकदम आपको। और ये कंप्लीट डोसा, ये आपका तैयार है मसाला डोसा प्रिंटर से, हमारे मशीन से, जो मेक इन इंडिया का है। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, मजा आ जाएगा ना? बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आप खा के और देखिए। मजा नहीं आया तो? मजा नहीं आएगा तो कोई तो अपने अपनी पसंद है। तो लोग बढ़िया आइटम देने के बाद ये बोलते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ देने वाले बोलते हैं बहुत अच्छा है। तो अपने अपनी पसंद भी है लोगों का। तो फाइनली देख सकते हो पटना कितना डिजिटल हो गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से अब डोसा लगने स्टार्ट हो चुके हैं। अंकल जी ने काफी बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। तो देख सकते हो हमारा ये प्रिंटर से बना हुआ डोसा यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। साथ में देख सकते हो आपको यहाँ पे सांभर मिल जाएगा, और ये है इनकी कोकोनट चटनी। सबसे पहले देख सकते हो बाहर से अच्छे से पका हुआ, बिल्कुल भी जला नहीं है। और अंदर की आपको स्टफिंग दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपको आलू की बढ़िया सी स्टफिंग मिल जाएगी, जिसमें कि टमाटर रहेगा, धनिया रहेगा, मिर्ची रहेगी, और एकदम अच्छे से मसाला इसमें डाला हुआ है। तो ये आ गया हमारा डोसा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सांभर लेने वाला हूँ, और ये आगे इनकी कोकोनट चटनी। तो भाई वाकई में जो इनकी मशीन है एकदम बढ़िया डोसा बनाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मशीन से बना हुआ डोसा है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हाथों से बना है, मशीन से बना है। टेस्ट एकदम बढ़िया आ रहा है। और इनका सांभर और जो चटनी है काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो अगर आप भी पटना में रहते हो, बढ़िया से ऑटोमेटिक तरीके से बना हुआ सस्ते दाम में डोसा खाना चाहते हो, यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। 70 रुपये का डोसा रहता है। तो अंकल जी, आपके इस डोसा खाना है तो टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? सुबह टाइमिंग है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक। और हफ्ते में कितना दिन लगाते हो? 7 दिन। और किसी को ये डोसा खाना है, प्रिंटर वाला डोसा खाना है, तो टाइमिंग और एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे है। टाइमिंग हुई सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक। और ये अशोक राजपथ में पीला नंबर 47 के पास आइए, नोवेल्टी कंपनी उसके नीचे। अब इस प्रिंटर से बने हुए ऑटोमेटिक डोसा को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। जी जनाब, ये है डिजिटल इंडिया। ये है एडवांस इंडिया, यानी कि प्रिंटर से डोसा बन रहे हैं। अरे अच्छा, बाकायदा प्रिंटर ऐसे ही होता है?
हाँ, हाँ। बाकी तो ऐसी चीज जाती हो जाती है जैसे प्रिंट हो जाती है। फोटो कॉपी होता है, हाँ, वो हाँ। आता है हाँ, जाता है, उसी तरीके से हाँ। प्रिंटर होता है ये। और मशीन भी जाना, इसी तरह ये लगे आना। जैसे एक नॉन स्टिक के जो Printer डोसा, बर्तन होते नाम भी बहुत हैं अच्छा इसी है। तरह नॉन स्टिक की तरह वो हल्का सा ऑयल लगा रहा है और बिल्कुल पतली सी रोटी की लेयर आ रही है। क्रिस्पी बन रहा है। हाँ क्रिस्पी बन देखिए, रहा है। हाथों से जो चीज़ बनती है हम सोचते हैं कि वो तो बन ही नहीं सकती, बन नहीं लेकिन सकती। उन्होंने मशीन से भी बेहतरीन चीज़ बनाई। बहुत वही बहुत चीज, आला मतलब माइंड कि बड़ा उससे माइंड ज्यादा ग्लोइंग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा अच्छा बना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हाँ, हाथों का टाइम बच जायका रहा एक होगा। अलग टाइम बच होता रहा है। है। हाँ टाइम बच रहा होगा और एक चीज़ मतलब अच्छा लोग क्या करते हैं, लोग ना एक जिंदगी आपकी नॉर्मल गुजर रही होती है तो लोग उससे थोड़ा सा हटके कुछ करना चाहते हाँ हैं। करना बिल्कुल। चाहिए। इंसान की फितरत के अंदर है मैं बाहर जाके खाऊं, हाँ। मैं हाईवे चले जाऊं, मैं दो दरिया चला जाऊं, मैं रोड पे बैठ के खा लूं, बिल्कुल। मैं ढाबे पे बैठ के चला खा लूं। तो ये जो है ना प्रिंटर, तो कभी मतलब यार मैंने प्रिंटर वाला डोसा खाया है। प्रिंटर हाँ, वाला बिल्कुल। डोसा, ये हाँ। भी अपने आप में एक इंसान और को एक सब माइंड में लोगों के चल रहा होता है कि एक ये होता है ना एक दूसरे सुनते हैं कि यार यहाँ की आपने चाय पी, यहाँ का खाना हाँ। खाएंगे, तो हमें भी कोशिश हम करते हैं कि यार हम भी चेक करें, वो Check तो करें। हम भी automatically टेस्ट दिल करें। अंदर से वो होता है हाँ। कि यार काश हम भी होते तो हम भी ये ट्राई करते हैं प्रिंटर डोसा। तो अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को इतना जहन है कि यहाँ नई नई चीज़ें अजीब अजीब सी चीज़ें हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे अभी वैसे देखी थी हमने कि मेट्रो वाटर हाँ। मेट्रो, ऐसा भी मैंने देखा है कि एक बाकायदा उड़ने वाला रेस्टोरेंट भी है, हाँ बाकायदा उड़ता हुआ जैसे क्रेन है। अपनी हाँ। इधर नहीं इंडिया में ही ओके। क्रेन है, इंडिया में। क्रेन से उठा के पूरा एक तख्ता है, उसके बाद 10-15 पता नहीं कितनी सीटें लग सकती हैं, टेबल लग सकते हैं, और क्रेन उसको यूं उड़ा रही है रेस्टोरेंट को, और लोग उस पर बैठ के खा रहे हैं। ये वाह। चले मतलब यूनिक से एक यूनिक बिल्कुल अलग यूनिक। यूनिक चीज। और बस यही ना देखो, अगर आप अपने बच्चों के पीछे इतनी मेहनत करते हो, आप बाहर मुल्क में आप पढ़ाई करवाते हो, जो वो वहाँ की भी चीज़ें छोटी से छोटी देख के फिर वो लोग वो कोशिश करते कि अपने मुल्क में कुछ तरक्की करें। आपने तो वो तो देखा होगा अंडर वाटर अंडर रेस्टोरेंट, वो तो मैंने देखा है। कहाँ था? मतलब अहमदाबाद में। हाँ अहमदाबाद में। ये तो बहुत जबरदस्त है अंडर वाटर देखो रेस्टोरेंट। यूनिक चीज़ है ना, यूनिक चीज है। यूनिक चीज़ लोगों को पसंद भी आती है। हाँ, बिल्कुल तो ये ऐसे। चीज़ डोसा कभी होती है। खाया? डोसा खाया मैंने मैंने खाया। बिल्कुल। अच्छा कहाँ मैंने मिलता है? कहा ये जो हमारे इंडिया से मतलब मेरे रिलेटिव है बहुत। घरों में बनता है? नहीं घरों नहीं, में कुछ बना घरों सकते में हो बनाते हैं। आप, बना सकते हो घरों में बना सकते हो। जैसे कि घर पे भी बनता है डोसा, फाफड़ा, थेपला, हाँ ठीक है। ये तो हमारे रणछोड़ लाइन के साइड पे भी मिल रहा है ना। खांडवी। अच्छा अच्छा फाफड़ा वो गांठिए को बोलते हैं हम यहाँ, जो हाँ, गांठिया हाँ, बोलते हैं ना पापड़ी। लेकिन फाफड़ा बड़ा होगा। हाँ नहीं, वो वो इसी चौड़ाई में फाफड़ा हो होता जाता है है। ना? हाँ हाँ, वहाँ वो पे चौड़ाई इंडिया में में पतला क्या सा कहते हैं, होता है। फाफड़ा कहते हैं हमारे यहाँ उसको गांठिए। गांठिए हालांकि यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, गांठिए छोटे होते हैं। है ना? हाँ लेकिन हाँ। वो बड़ा वाला लेकिन टेस्ट मटेरियल वही है। हाँ। हाँ मटेरियल वही है, यहाँ सिर्फ वो एक है उनका फाफड़ा। डिजाइन चेंज हो जाता है। तो डिशेज ये है कि रणछोड़ लाइन में और खारादर में। अच्छा, गुजराती इसके अलावा dish कराची ये में कहीं नहीं मिलेगा? बहुत मुश्किल है। नहीं अब मिलने लगे अच्छा रेस्टोरेंट में एक भी। चीज़ थी, हाँ याद आया कि एक गुजरात की मिठाई सी है, हाँ। फोफला इस तरह से कोई नाम है, फोफला थेपला। येलो कलर की, थेपला है। येलो कलर की मिठाई नहीं है वो तो फोम की फिर तरह की है, फोम की हाँ तरह। लेकिन वो नमकीन टाइप की होती है, मिठाई नहीं है वो। मिठाई की दुकान पे मिलती है, रणछोड़ लाइन में भी मिलती है। अच्छा। येलो कलर की है, पीसीस होते हैं छोटे छोटे से। उसके ऊपर बादामें लगी हुई अभी होती है। देखो अगर गुजराती अच्छा। डिशेज में अगर सबसे अच्छी मिठाई अगर हम देखें ना तो काजू कतरी। अच्छा हाँ, ये वो मुझे गुजरात बहुत पसंद की है। समझो गुजरात काजू का ये कतरी। काजू कतरी मैन है। अच्छा। और अच्छी हाँ। मिठाइयों में से ये मुझे बहुत तो पसंद, ज्यादा मीठी भी मैंने नहीं, किसी को बहुत बताया आला। कि मैंने रणछोड़ लाइन में ये मिठाई की दुकान पे देखी, सखर मिठाई वाला है। वो रबड़ की तरह, हाँ, हलवाई की तरह होता है। येलो कलर का आता है। येलो कलर का होगा। हाँ उसके सही। बहुत सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन रेड। फोफला क्या कहेंगे? हाँ उसमें एक है एक नाम है उसका, वो क्यों मेरे आपको जहन में नहीं नहीं आ आ रहा? रहा। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, अब हम काउंट करने जाए तो नहीं ये तो जैसे एक अलग सी है ना, येलो कलर की बता रहा हूँ मैं। कलाकंद है, तो मुझे गुजराती नाम हमारे है, एक दोस्त ने बर्फी। कहा कि एक तो मेरे लिए लाजमी मैसूप होता है। भाई आप देख लो ना कि मैसूर एक गुलाब जामुन हमारे यहाँ की इजाज़ है, ठीक है इंडिया की, ठीक है। बाकी बेंगलोर बंगाल की ज्यादा है ना। हाँ अच्छा। अब मिठाइयाँ जितनी भी है ना वो वहाँ की इजाज़ है, गुजरात की। अच्छा गुजरात की आप देखो, वो रबड़ी हलवा ले लो, अच्छा ठीक है, या काजू कतरी ले लो, अच्छा। या वो बादाम पिस्ते वाला हलवा ले लो, ब्राउन हलवा ले लो, ये सारी वहीं की। अच्छा। तो ये
बोलते ना माइग्रेट करके लोग जो आते अब यहाँ हैं पे भी ये तो normal ये हो गए। चीजें हाँ। मिलना शुरू लेकिन हो कुछ जाती कुछ हैं। चीज़ें अभी भी सिर्फ गुजराती लोग ही खाते हैं। गुजराती लोग हाँ, काजू हर कतरी जगह aim नहीं है। हर किसी को पता नहीं काजू है कतरी ना? का मुझे भी हाँ। नहीं पता। सिलेक्टेड हाँ। लोग है मुझे- काजू हाँ, कतरी मुझे तो बहुत सबसे पसंद महंगी है। मिठाई और सबसे अच्छा, यहाँ पे delicious है। सेलेक्टेड मिठाई वालों अच्छा, किसी से दिन हम हाँ। एक चीज़ ये करेंगे, 2 से 3 चीज़ें बाकायदा गुजरात की जो स्पेशल है हाँ। वो खा के टेस्ट करेंगे, देखेंगे। हाँ। किसी एक आध गेस्ट को भी बुलाएंगे, उन्हें कैसी हाँ। लगती है, Yes. साथ साथ रिएक्शन भी देंगे। वाह, तो एक Yes. थोड़ा सा चीज़ें होगी। इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, मैं उस वक्त मैं क्या- पेट उस उस वक्त मैं पेट खाली रख के अरे आऊंगी। भाई मैं तो सारी खा जाऊंगा उस टाइम पे नहीं तो फिर भी। मेहमान को भी खिला देंगे। अच्छा सारी यानी फिर हम क्या करेंगे? अच्छा। हम भी तो खाएंगे। तो ये है कि मतलब एक यूनिक चीज़ हो जाएगी, पता चलेगा हाँ। कि क्योंकि आप लोग इतना बता रहे हो तो मुझे अब तजस्सुस पैदा हो रहा है। तो नहीं, अब हमारा टेबल भरना चाहिए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।